Welcome to Dark Knight Laughter. Today's topic, will they contact you and why? Pick a card. Let's see, देखते हैं इस पिक अ कार्ड रीडिंग में क्या हो रहा है. सो कलेक्टिव है, जनरल है, टाइप्स है. रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी. पिक अ कार्ड. आपकी लाइफ में कौन आ रहा है, क्यों? हु वांट टू कनेक्टेड विद यू एंड वाई. ठीक है, ओके. कैमरा यहाँ पर है, मेमोरीज़ हैं, ठीक है. और मेक मेमोरीज, पास्ट मेमोरीज, मतलब यहाँ पे कैमरा की एनर्जी. अगर आप फाइल नंबर 1 कैमरा से कनेक्टेड फील कर रहे हैं तो आप इस फाइल को चूज़ कर सकते हैं, ठीक है. और यहाँ पे है बैक स्टेप, ठीक है. अगर आप यहाँ पर कैमरा से कनेक्ट कर रहे हैं या एक नाइफ से कनेक्ट कर रहे हैं तो आप इन फाइल को चूज़ कर सकते हैं, ठीक है. कौन सी फाइल आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, लेट्स सी, ठीक है. इमेजेस पे मत जाइएगा, आप अपनी इंट्यूटिवली अपनी रीडिंग चूज़ करिएगा, ठीक है. यहाँ पे जो कुछ भी है, लेट्स सी, देखते हैं. फाइल नंबर 1 एंड फाइल नंबर 2. आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं अपनी फाइल चूज़ करने के लिए, ठीक है. मैं कैमरा की रीडिंग स्टार्ट करूँगी, कैमरा फाइल नंबर 1 से, ठीक है. और इसको हम करेंगे थोड़ी सी देर में. चलें, लेट्स सी हु वांट टू कनेक्ट यू एंड व्हाई. कौन आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहा है और क्यों? आपकी लाइफ में कौन आना चाह रहा है करंट टाइम फ्रेम पे? फाइल नंबर 1, आपकी लाइफ में कौन आना चाहता है करंट टाइम फ्रेम पे? कौन आपसे कनेक्ट होना चाह रहा है? कौन आपसे कांटेक्ट में आना चाह रहा है? कौन आपसे जुड़ना चाह रहा है? ये कौन है जो आपकी लाइफ में आना चाहता है? नेवर एंडिंग स्टोरी. ये इंसान और आपके बीच एक राउंड एंड राउंड सिचुएशन चलती रहती है. कुछ बन नहीं पाता, लेकिन आप लोग एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं या कॉन्टैक्ट में रहते हैं, ठीक है. कुछ ऐसा है, कुछ पैटर्न में है ये कनेक्शन, ठीक है. एक पैटर्न के अकॉर्डिंगली चल रहा है, ये पैटर्न के हिसाब से चल रहा है ये रिश्ता. लेट्स सी. अ चेंज इन द विंड. ये इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है. कुछ चेंज हो रहा है, इसके माइंड में कुछ चेंज हो रहा है, हवाओं का रुख बदल रहा है, ठीक है. इसकी एज 37 हो सकती है. 3 नंबर 12 नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, इस इंसान की हो सकती है, ठीक है. ओके. ठीक है. मैसेज इन अ बॉटल. इस इंसान का कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट आपको आ सकता है. कुछ रियलाइज़ कर रहा है. नेवर एंडिंग स्टोरी. इस इंसान के साथ आपकी लाइफ चलती रहती है. कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में होता रहता है, या तो एक एंडिंग और एक बिगनिंग, एक एंडिंग और बिगनिंग. एक सॉल्यूशन नहीं है इस इंसान के साथ. लाइफ कहाँ जाएगी, लाइफ कहाँ जा रही है, कुछ रहेगा या नहीं रहेगा, नहीं, ये सब कुछ नहीं है. कुछ सॉल्व नहीं हो पा रहा, ठीक है. कुछ चीज़ें सॉल्व नहीं हो पा रही जो हो जानी चाहिए थी, जो होनी ज़रूरी है. बस नेवर एंडिंग स्टोरी. इस इंसान के साथ आपकी हिस्ट्री रही है, आपने इसके साथ बहुत कुछ देखा है, ठीक है. ये वो इंसान है जो आपकी लाइफ में कनेक्ट होने वाला है, और ये इसलिए होने वाला है, कोई मैसेज आपको देगा, ठीक है. ये आपको मिस कर रहा है. कुछ चेंज आ रहा है इसके माइंड में आपको लेकर, किसी तरीके का इसका माइंडसेट चेंज हो रहा है. इसका सोचने समझने का तरीका, इसका माइंडसेट, इसका परसेप्शन बदल रहा है, ठीक है. इसकी सोच बदल रही है, इसके थॉट्स बदल रहे हैं, इसके माइंडसेट चेंज हो रहा है, ठीक है. ओके. फाइल नंबर 1, आपकी लाइफ में कौन कांटेक्ट कर सकता है? हु वांट टू कनेक्ट विथ यू एंड व्हाई? हु वांट टू कनेक्ट विथ यू एंड व्हाई? हु वांट टू कनेक्ट विथ यू एंड व्हाई? लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है. हु वांट टू कनेक्ट विथ यू एंड व्हाई? इन्फिनिटी. मैंने कहा ना, इसके साथ आपकी एक राउंड एंड राउंड हिस्ट्री रही है. ये कनेक्शन ख़त्म हुआ है, फिर चला है, फिर ख़त्म हुआ है, फिर चला है. आप लोग फिर मिलते हैं, फिर जुड़ते हैं, फिर एक दूसरे के सामने आते हैं, लेकिन कुछ बन नहीं पाता, फिर एक डिस्टेंस आ जाता है, ठीक है. यहाँ पर लियो हो सकता है कोई इंसान या आप, ठीक है. एक लियो एनर्जी है. पैशन बहुत सारा है. ब्यूटी एंड द बीस्ट वाली एनर्जी है. जैसे कि यहाँ पर आप इस इंसान को बहुत ज़्यादा समझते हैं, ठीक है. जैसे कि यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा अनस्टेबल और मिसबिहेवियर सा इंसान है. ये मेल है और या फीमेल है, लेकिन इसको समझने की ताकत सिर्फ आप में है. शायद ये बार बार पैटर्न रिपीट इसलिए होता है क्योंकि इसको फील होता है कि जितना आपने इसको टेन करा है, जितना आपने इसको टेक केयर करी है, जितनी आपकी तरफ से इस इंसान को अंडरस्टैंडिंग मिली है, इसको नहीं लगता कि अब तक इसको कोई और इस कदर समझ पाया है, ठीक है. जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इस इंसान का आपके साथ बन सका है ना, जितना इसको पीस, सुकून और बहुत ज़्यादा एक, कहते हैं ना, एक सुकून, एक पीस मिलता है ना, वो आपके साथ रहा है. कोई क्लैरिटी आ रही है इस इंसान के माइंड में. इसके पास पैशन है आपको लेकर, अट्रैक्शन, इसने कुछ होल्ड करके रखा हुआ है. क्लैरिटी है, कोई क्लैरिटी होल्ड करके रखी हुई. इंसान आपको कोई क्लैरिटी दे सकता है आकर, कोई आपके सवालों के जवाब दे सकता है. आप कुछ इससे क्लियर कट
समझना जानना चाह रहे थे वो चीज़ आपको पता चल सकती है। आप लोग के बीच एक न्यू साइकिल, एक न्यू फेज़ स्टार्ट हो सकता है, एक चीज़ें आप लोग के बीच स्टार्ट हो सकती हैं, ठीक है। एक न्यू जर्नी स्टार्ट हो सकती है, एक न्यू एडवेंचर्स कनेक्शन में स्टार्ट हो सकता है। यहाँ पर आपके पर्सन, ये जो भी पर्सन है ना, इसका माइंडसेट बदल रहा है। जस्टिस की एनर्जी काफ़ी मेजर अरकाना है यहाँ पर, जैसे कि बहुत ज़्यादा ये चीज़ पेंडिंग पे थी, कुछ पेंडिंग पे था डिसीजन, कुछ पेंडिंग पे थी चीज़ें, वो चीज़ें आप लोग को आपको देखने को मिल सकती हैं। कर्मा, पास्ट कर्मा हो सकता है, कोई पेंडिंग पे था, ये कर्मा एक बैलेंस हुआ है। बिल्कुल ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेगा, 1 वीक में कम्युनिकेट करेगा या बात करेगा, आपकी तरफ एक्शन लेने वाला है, आपकी तरफ आने वाला है। बहुत कोल्ड है, बहुत ब्लंट है, बहुत मेल या फीमेल है, काफ़ी मैनिपुलेटिव और एक मैस्कुलाइन एनर्जी, ठीक है, इसके अंदर है। इस इंसान में बहुत एक मैस्कुलाइन एनर्जी है, काफ़ी स्ट्रेस आउट है, इसके ऊपर इसकी फैमिली का बर्डन है या हालात या चीज़ें, इसको ये बहुत ज़्यादा बॉदर होता है अपनी लाइफ में, खुश नहीं है, इसकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो इसको संभालनी पड़ती हैं, बहुत सारा स्ट्रेस है। ये मेल है या फीमेल है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज संभालना। एक होता है, ऐसा हो सकता है कि अपनी फैमिली को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव रहता है, अपनी फैमिली को भी साथ लेकर चलना चाहता है। और एक आप है यहाँ पर, इसने आपको अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा, मतलब क्या, आपको लेकर सोचो विचार है, आपको लेकर कोई ख़ास एक्शंस और डिसीजन नहीं लिए गए हैं अब तक। प्रायोरिटाइज अब तक अपनी सिचुएशन को, अपने काम को, अपने कैरियर को अपनी फैमिली को दी गई है, अपनी मदर को, अपने फादर को ही दी गई है, ठीक है, अपने सिबलिंग्स को ही दी गई है, अपनी फैमिली, अपने सेल्फ को प्रायोरिटाइज़ किया गया, अपनी हैप्पीनेस को प्रायोरिटाइज़ किया गया। लेकिन ये आपको चाहकर भी, इतना खुद को बिजी कर भी अपने माइंड से निकाल नहीं पाता। बहुत कोल्ड है, बहुत ज़्यादा अकड़ मिजाज है, या तो इसका पास बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहा है। इसने अपनी ज़िंदगी में पास में बहुत सारा पेन, बहुत सारी टॉक्सिसिटी इसने अपनी लाइफ में देखी है, नेगेटिविटी इसने अपनी ज़िंदगी में देखी है पास्ट में, ठीक है। थक गया है, ओवर थिंक कर रहा है करंट टाइम फ्रेम पे, डिफेंसिव रहा है ये इंसान पास्ट में आपको लेकर। इस कनेक्शन को इसने एंड किया था, इसके किसी बिहेवियर की वजह से ये रिश्ता ख़त्म हुआ था पास्ट में, ठीक है। आप लोग का इसने कभी भी मतलब कि आपको बैकस्टैपिंग, चीटिंग फील होती है, आपको लगता है आप शायद इसने आपके दिल दिमाग में इस तरीके से डाउट डाले इसकी लाइफ में आपके अलावा भी और भी ऑप्शन है, और भी लोग हैं, ठीक है। डिफेंसिव एनर्जी है, इसने ये कभी भी इमोशनली आपके क्लोज नहीं आया है, कभी भी इसने इमोशनली आपके साथ वो रिश्ता नहीं बनाया, आपको हमेशा ओवर थिंकिंग में रखा है, आपको हमेशा इस रिश्ते को लेकर कन्फ्यूजन रही है, और अभी भी यही चल रहा है। आप कश्मकश में ही डिफेंसिव एनर्जी में इस रिश्ते से एक डिफेंसिव हुआ है, इस रिश्ते में कम्युनिकेशन नहीं है, बातचीत नहीं है, आपको बैकस्टैपिंग फील होती है, आपको लगता है ये ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुका है ये रिश्ता, ठीक है। आपके पर्सन की तरफ से इस रिश्ते का ये हाल है, लेकिन आपके पार्टनर इस रिश्ते के इस कनेक्शन के बारे में क्या सोच रहे हैं। देयर फीलिंग्स टूवर्ड्स यू, क्या फीलिंग्स हैं, क्या फील कर रहा है आपको लेकर, इसके अंदर चल क्या रहा है, व्हाट आर दे फीलिंग टूवर्ड्स यू। ये आपकी तरफ आना चाहता है, ठीक है। यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स आना चाहता है ये आपकी तरफ, ये आपको क्वीन ऑफ कप्स की तरह देखता है, बहुत एक इमोशनल जेंटल क्वीन या किंग की तरह, ठीक है। आप बहुत लविंग, केयरिंग, कंपैशनेट इंसान है, ये आपकी तरफ मूव करना चाहता है। इसको पता है इसके एक सूखे से बाग को एक जो नम आप ही कर सकते हैं, ठीक है, उसको आप बारिश आप ही कर सकते हैं। तो ये वो वाली एनर्जी, ये जानता है कि ये बहुत ड्राई है और इसको कंप्लीट करने के लिए आप जैसा इंसान चाहिए। इसको पता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन एनर्जी, इसने आपको बहुत हार्ट ब्रेक करा हुआ है, आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, ठीक है। इसके अंडरस्टैंड ना करने की वजह से यहाँ पर इनडिसाइसिवनेस है, यहाँ पे कन्फ्यूजन है, आपको कंफ्यूज करके रखा हुआ है। शायद आपको लगता है आपके पर्सन की लाइफ में कोई और भी है, आपके पर्सन इसलिए आपको गोस्ट करते हैं कि आपके पर्सन की लाइफ में कुछ और चल रहा है, ठीक है। ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं, लेकिन गोस्टिंग एनर्जी क्यों है आपको एग्जैक्टली आज तक पता नहीं है, ठीक है। क्या रीज़न है बहुत बड़ा, क्या वजह है कि इंसान आपको फेस नहीं करता, क्या चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन इसको आपसे जो पास्ट गुजर चुका है वो चीज़ बहुत ज़्यादा याद आती है, उन सब चीज़ों को याद करता है, पास्ट मेमोरीज़ को, पास्ट को, जब आप लोग साथ मिलकर बैठे थे, आप लोगों ने अच्छा टाइम स्पेंड किया था, वो चीज़ें इसको बहुत याद आती हैं। जो भी आपके साथ टाइम स्पेंड करता है वो चीज़ याद रह जाती है। लेकिन ये जानता है इस इंसान की वजह से एक ब्रोकन एनर्जी है, ठीक है। ये इंसान अगर अपने माइंड सेट को ठीक कर ले, ये इंसान अगर अपने थॉट प्रोसेस को ठीक कर ले, तो यहाँ पर चेंज आ सकता है, ठीक है। चेंजेस की यहाँ पर गुंजाइश है, ये रिश्ता चेंज हो सकता है, ये रिश्ता स्टेबल हो सकता है, ये रिश्ता ग्राउंडेड हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे ग्राउंडेड वाली एनर्जी है। What are they thinking about you? What are they thinking about you? What are they thinking about you? सबकॉन्शियस माइंड, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस माइंड में रहता है ये कनेक्शन, सबकॉन्शियस माइंड में रहता है, ठीक है।
यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें, नथिंगनेस, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इस रिश्ते में, बहुत ज़्यादा अनसेट चीज़ें हैं, ठीक है, जो कहीं नहीं गई हैं, जो समझी नहीं गई हैं, जो दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है, जो एक प्रैक्टिकल वर्ल्ड में क्रिएटिविटी, ये इंसान आपको काफ़ी क्रिएटिव देखता है, आपके साथ कुछ न्यू क्रिएट करना चाहता है, इस अंधेरे में एक रोशनी लाना चाहता है, ठीक है, प्लेफुलनेस, ये चाहता है आपके साथ एक प्लेफुल एनर्जी आए, आपके साथ एक खुलकर बातें हो, या तो ये आप चाहते हैं, आप एक क्रिएटिव पर्सन है, आपने बहुत इस रिश्ते में क्रिएटिविटी डालने की कोशिश करिए, काफ़ी इंटेंसिटी है आप लोगों के बीच, ठीक है, इस इंसान को लगता है काफ़ी इंटेंस कनेक्शन है, आपके पर्सन डरते इसलिए हैं आपके पार्टनर को, जो आपके साथ फील हुआ है, इसकी जितनी भी उम्र गुजरी इसने इस तरीके का चीज़ें किसी के साथ फील नहीं करी, काफ़ी ज़्यादा साइलेंट एनर्जी, आप इस रिश्ते को क्रिएटिव बनाने की कोशिश करते रहते हैं, बार बार अप्रोच कर कर, बार बार कोई ना कोई हिंट देकर, बार बार कोई ना कोई इसके साथ बात कर कर आप चाहते हैं इस सिचुएशन में एक चेंज आए, ठीक है, आप अपनी तरफ से एक चेंज लाने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन आप जिस इंसान से कनेक्टेड है वो काफ़ी ज़्यादा एक स्पिरिचुअल है, या तो बहुत ज़्यादा मेंटोर टाइप पर्सन है, या बहुत ज़्यादा, या आपका कोई बॉस हो सकता है, या कोई आपका टीचर हो सकता है, या कोई आपका प्रिंसिपल हो, कुछ तो कुछ है इसके अंदर, प्रिंसिपल बोल रही हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ है जो जैसे कि गाइडेड है, ये अपने आप को एक गाइडेड पर्सन की तरह देखता है, उसको ऐसा लगता है आपके अंदर इतनी समझ नहीं है, आपके अंदर इतनी समझ नहीं, टोटलिटी, दो तरीके के थॉट्स में ये झूल रहा है, लेकिन ये अनक्लियर है, ये बात जानता है, आप वो वाले इंसान है, चलो साथ तो चलो, कुछ नहीं, एक न्यू क्रिएट हो ही जाएगा, ये साइलेंट रखता है, ठीक है, ये साथ चलने को भी राज़ी नहीं होता, अभी स्टेबिलिटी की बात नहीं हो रही, अभी मैरिज की बात नहीं हो रही, अभी कनेक्शन कहाँ जाएगा इस चीज़ की बात नहीं हो रही, लेकिन एक स्टेबिलिटी नहीं है इस रिश्ते में, एक स्टेबलाइज नहीं किया जा रहा है इस रिश्ते को, आपके पर्सन की वजह से, आपके पर्सन के हाथ में होल्ड है, आपके पर्सन एक मेंटोर, आपके पर्सन एक अपने आप को, अपनी मोरल वैल्यूज़ को भी निभाना चाहते हैं, आपके पर्सन आपसे ज़्यादा खुद को समझदार समझते हैं, आपके पार्टनर को ये चीज़ एहसास है कि आप इस इंसान के लिए ज़रूरी हैं, लेकिन इसके पास आपको देने के लिए कुछ, इसके लिए श्योर होगा, इसके पास कुछ सही, इसके पास क्लैरिटी होगी, तभी आपकी तरफ वो मैसेज वो आएगा, मतलब कि इसको अपने आप में एक क्लैरिटी चाहिए, इसको अपने आप में एक श्योरिटी चाहिए, इसको अपने इर्द गिर्द को एक मतलब के प्रॉज एंड कॉन्स जानने, क्या होगा आपकी तरफ आए तो किस तरीके के इसको कौन से, मतलब कि किस तरीके के इसको अपनी लाइफ में चैलेंजेस का सामना हो सकता है, ठीक है, मतलब कि सब कुछ एक कैलकुलेट करना, काफ़ी कैलकुलेटिंग इंसान है, साइलेंट रहता है, बात ज़्यादा नहीं करता, ठीक है, अपने अंदर क्या चल रहा है नहीं बताता, इवन कि आप कुछ न्यू क्रिएट करने की कोशिश करते हैं तो मतलब कि आप भी थक चुके हैं, इधर बार बार एक्शन लेके रिश्ते जब एंड होते हैं, जब कोई इंसान बहुत बार आपसे कोई एक चीज़ कहे जा रहा है, ऐसा कर लो वैसा कर लो, मान जाओ समझ जाओ कर लो, फिर एक डिटैचमेंट आती है, जब वो इंसान ऐसा नहीं करता, एक डिटैच हो जाता है, मतलब कि वो इंसान डिटैचमेंट हो जाता है, वो जो प्यार होता है, वो जो मोहब्बत होता है, वो ख़त्म हो जाता है, शायद एक हस्बैंड वाइफ एक साथ एक घर में रह भी रहे होते हैं, लेकिन जब एक दूसरे के साथ एक सेम पेज पे एग्री नहीं होते तो चीज़ें बहुत डिफरेंट रास्तों की तरफ चले जाती हैं, फिर एक अपोजिट डायरेक्शंस हो जाती हैं लोगों की, ठीक है, लोग अपोजिट डायरेक्शन की तरफ जाने लग जाते हैं, तो ये वही वाली कहानी है, आप जिस भी पर्सन से कनेक्टेड है उसके साथ यही स्टोरी आप टैग कर सकते हैं, आप मतलब कि इस इंसान को आपने समझाया, इस कनेक्शन के लिए समझाया, इस स्पिरिचुअलिटी के लिए समझाया, ये कनेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है, बार बार एक्सप्लेन करा, ये पर्सन अपने मन मर्जी मान ले कि अपने आप को ज़्यादा, ये आपसे बड़ा हो सकता है एज में, ये अपने आप को ज़्यादा समझदार, ये अपने आप को ज़्यादा एक सेंसिबल समझता है, ठीक है, तो अब करते हैं पॉइंट नंबर 2 आपकी रीडिंग, तो ये वो इंसान है जिसके साथ आप किसी राउंड एंड राउंड किसी सिचुएशन में घूम रहे हैं, ये वो इंसान आपकी लाइफ में आने वाला, कोई मैसेज कोई टेक्स्ट आपको मिल सकता है, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड, ये जानता है करंट टाइम फ्रेम पे आप बेहद हर्ट हो चुके हैं, बेहद पेन में हैं, आप बहुत तकलीफ़ में हैं, ठीक है, ये इसको लग रहा है कि ऐसा ना हो ये रिश्ता ख़त्म हो जाए, ये सिचुएशन एंड हो जाए, ठीक है, कहानी बदल ना जाए, तो इसको आपकी वैल्यू और आपकी अहमियत का अंदाज़ा है, ठीक है, और हो भी रहा है, बहुत सारे गलत लोगों को चूज़ करने के बाद, रॉन्ग डिसीजन मेकिंग करने के बाद, अगर इसने आपको छोड़ के किसी और पे ट्रस्ट किया तो उस चीज़ का रिग्रेट है इसको, ठीक है, अगर इसने आपके ऊपर किसी और को चूज़ किया था तो, ठीक है, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 की तरफ चलते हैं, यहाँ पर है नाइफ, ठीक है, स्टेप बैक, ठीक है, हार्ट ब्रोकन पेन एंड सेपरेशन, हो सकता है कि आप इस इंसान के साथ एक सेपरेटेड एनर्जी में हो, आप लोग नो कांटेक्ट में हो, आप लोग बात नहीं कर रहे हो, ये जो पॉइंट नंबर 1 है यहाँ पर कम्युनिकेशन है, लेस टू कॉन्टैक्ट है, लेकिन कॉन्टैक्ट होगा, ठीक है, और यहाँ पर क्योंकि ये इंसान कहीं ना कहीं कंफ्यूज है, ये पर्सन पॉइंट नंबर 1 वालों के पर्सन डिसाइडेड नहीं है कि इन रिश्ते को छोड़ना है, यहाँ पर किसी तरीके की बैक स्टेपिंग है, हार्ट ब्रोकन एनर्जी, सेपरेशन है,
मतलब कि नो कांटेक्ट हो सकता है, कंप्लीटली ब्लॉकिंग एनर्जी हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि पॉइंट नंबर 2, आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है, आपके साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहे, नो कांटेक्ट है आपके साथ, बहुत टाइम से कम्युनिकेट नहीं करा है इस इंसान ने, ठीक है। आप कांटेक्ट करने की भी कोशिश करते हैं तो कर नहीं पाते, ठीक है। ओके, लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। ये कौन इंसान है? आप शायद उस इंसान के बारे में सोचकर रीडिंग देखने आए। हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ एंड वाई? शायद आप अपने पास रिश्ते को ख़त्म करने के बारे में सोचते हैं। आप सोचते हैं उस रिश्ते को कम्प्लीटली ख़त्म कर दें, एंड कर दें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएं, ठीक है। ओके, लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ एंड वाई? हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ? को क्रिएट। आप जिस भी इंसान के साथ कनेक्टेड है, आप उसके साथ एक सोलमेट कनेक्शन या ट्विन फ्लेम कनेक्शन फील करते हैं, ठीक है। ये आप इसके साथ कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। आपको ऐसा लगता है, आप काफ़ी इंट्यूटिव हैं, ठीक है। आपको ऐसा लगता है यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग है, आपका माइंडसेट बता रही हूँ। और ऐसा भी हो सकता है कोई सोलमेट, बिल्कुल कोई सोलमेट कनेक्ट करने वाला है आपकी लाइफ में, ठीक है। शायद आपने जो कनेक्शन ख़त्म हो गया उसको सोलमेट समझा, लेकिन कोई सोलमेट कनेक्ट करने वाला है। यहाँ पे रीजनरेशन की एनर्जी है। कोई इंसान, मैंने कहा ना, कोई रिश्ता ख़त्म हुआ है, कोई रिश्ता ख़त्म होने के बाद कोई किसी सोलमेट से आप टकराने वाले हैं, ठीक है। कोई सोलमेट आपकी लाइफ में आने वाला है जो बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल होगा, जो बहुत अपने ट्रेडिशंस को मानता होगा। उसकी निशानी ये होगी, ट्रेडिशनल होगा, सही को सही, गलत को गलत बोलता होगा। वो आजकल की मेल या फीमेल की तरह बहुत ज़्यादा इस टाइप का नहीं होगा कि एक चिलिंग माइंड सेट का, हर चीज़ इसको अच्छी लगे। वो रिस्पेक्ट को रिस्पेक्ट समझेगा, इज़्ज़त को इज़्ज़त समझेगा, ठीक है। फोक इन द रूट। लेकिन बहुत कंफ्यूज करने वाला है वो इंसान आपको, ठीक है। ये सोलमेट काइंड एनर्जी है, सोलमेट आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन आपको इसके साथ क्रिएट करना पड़ेगा ये कनेक्शन, ठीक है। आपको एक इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपना आप और क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। न्यू लाइफ, कोई न्यू पर्सन, कोई न्यू आपकी लाइफ में कोई न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है जो आपके एक सोलमेट के साथ हो रही है। ये सोलमेट पर्सन है, ये आपका, ये एक सोल बॉन्ड लेकर आ रहा है, ये सोल कनेक्शन लेकर आ रहा है। आप जिस भी बैकस्टैपिंग, चीटिंग, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको लोगों ने धोखे दिए हैं, आपको छोड़कर लोगों ने किसी और से शादी करी है या किसी और के साथ आगे बढ़े हैं या किसी और लोगों को चूज़ किया है, ठीक है। आपको धोखे बहुत मिले हैं, आपको अंधेरे में बहुत रखा जाता है। आपके साथ चीट ऐसा होता है कि आपको पता ही नहीं होता पीछे चल क्या रहा है। आप आगे से सिर्फ ट्रस्ट कर रहे होते हैं या पीछे से शायद मतलब कि शायद दूर डिस्टेंस या मतलब कि लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में आप पढ़ जाते हैं। जब भी पढ़ते हैं एक लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में पढ़ते हैं और आपको समझ में नहीं आता उस तरफ क्या चल रहा है, कहानी के उस साइड क्या चल रहा है। और जो भी ये कनेक्शन आपको मिलने वाला है, ये आपको आपकी सिटी में मिलेगा, आपको आपकी ही कंट्री में मिलेगा। सिटी में ना मिले तो कंट्री में तो ज़रूर मिलेगा। आपकी सिटी आपकी कंट्री होगी, शायद आप लोग कम मिल सकें लेकिन आप लोग का मिलना होगा, ठीक है। ये जो सोलमेट अट्रैक्ट कर रहा है ये काफ़ी ट्रेडिशनल है, आपकी सेम कास्ट का हो सकता है, ठीक है। शायद कल्चर डिफरेंट हो, सेम कास्ट हो, सेम एक माइंडसेट हो, ठीक है। आप जिस तरीके से हैं, जिस तरीके से आप रिश्तों को समझते हैं उसी तरीके से समझने वाला हो। हु इज़ कमिंग? ओके, आप किसी का वेट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। आप स्टक हैं अपनी लाइफ में, क्या होगा क्या नहीं होगा, आप वेट कर रहे हैं, आप देखने के लिए बैठे हैं आपकी ज़िंदगी में क्या होगा। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग इंटरनेट के थ्रू मिल सकते हैं इस इंसान से। आप जब मिलेंगे जब आप बहुत ज़्यादा टेंस होंगे, परेशान होंगे, और ये फ्रेंडशिप से स्टार्ट हो सकता है ये कनेक्शन। आप एक फ्रेंड बन सकते हैं इस इंसान के, आप लोग के बीच गॉसिप्स, बातें, अच्छी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन ये एक पर्सन थोड़ा सा ऐसा हो सकता है, गार्डेड रहे, अपने आप को प्रोटेक्ट करे। ये आप भी हो सकते हैं, आप भी अपने आप को गार्ड करने की कोशिश करेंगे क्योंकि पुराने फेलियर की वजह से, पुराने बैकस्टेपिंग और चीटिंग की वजह से, ठीक है। यहाँ पे एस ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी है, किसी क्लैरिटी की एनर्जी, यहाँ पे क्लैरिटी लाना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे है चैरियट। यहाँ पे चैरियट बताता है थोड़ा सा आप लोग एक दूसरे से एक मतलब कि एक बहुत ज़्यादा फास्ट, एक बहुत ज़्यादा डिफेंसिव, ये एनर्जी हो सकती है। एक इंसान जब रिश्ते को समझ जाएगा बोलेगा फास्ट डिसीजन मेकिंग करो, और एक बोलेगा स्लोली चलो, एक वेट करो, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर आप दोनों ही वुंडेड हैं, आप दोनों का ही नेगेटिव टॉक्सिक पास्ट है। आपने दोनों ने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ बहुत ख़राब फेस करा है। आपका लाइफ का हिस्सा, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रही है, आप पैनिक हुए हैं, आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए हैं, ठीक है। आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी नेगेटिविटीज़ को फेस करा है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटीज़ को फेस करा है। आपने बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में नेगेटिव फेस को फेस करा है, ठीक है। आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रही है, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पेन रहा है, स्ट्रेस रहा है, ठीक है। बहुत सारे चैलेंजेस रहे हैं, ठीक है। ओके,
लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ, हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ, हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ। एक फ्रूटफुल लाइफ हो सकती है यहाँ पर, एक फ्रूटफुल ज़िंदगी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक सब्र का फल मिलेगा, ठीक है। जो भी इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है वो आपको हैप्पीनेस देगा। आप जिसका भी वेट कर रहे हैं, आप जिसके लिए भी आपने इतना इंतज़ार करा है अपने राइट पर्सन के लिए, वो इंसान आपको इस स्टकनेस से, इस डार्कनेस से, सौरों से निकालेगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा आपको इस इंसान के साथ एक क्रिएटिविटी एक क्रिएट करना पड़ेगा। थंडर की एनर्जी ऐसा हो सकता है सडनली ये इस इंसान और आपकी बातचीत तो आप लोग कनेक्ट हुई, सडनली इंसान आपकी लाइफ में आए। करेज, आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर करेज दिखाना पड़ेगा, क्योंकि जो भी इंसान है वो खुद वुंडेड है, वो आपको हील नहीं करेगा मिलते ही। वो खुद किसी पास्ट को क्लिंगिंग टू द पास्ट, वो पास्ट की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। वो आपके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना, आपके साथ एक चिलिंग करना चाहेगा, ठीक है। मतलब कि जो भी पर्सन है ना, बहुत ज़्यादा गिल्ट से आ रहा है, ये अपनी ज़िंदगी में चेंज कर रहा है, किसी चेंज लाना चाहता है, किसी आउटसाइडर, किसी ब्लॉकेज जिससे बाहर निकलना चाहता है। इसको आपकी हेल्प की ज़रूरत है, ठीक है। आप दोनों को ही बहुत ज़्यादा बैक स्टेप किया गया है, आप दोनों को ही बहुत ज़्यादा कि आपको किसी और ने यूज़ करा। मतलब कि एक होता है ना, दोनों का पास बहुत ज़्यादा वुंडेड है, दोनों बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल और स्ट्रेस देखते हुए हैं, दोनों ही बहुत ज़्यादा लविंग हैं, दोनों ही बहुत ज़्यादा कंपैशनेट हैं, दोनों ही बहुत ज़्यादा काइंड हैं। लेकिन लाइफ में जो लोग फेस करें वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक फेस करें। लाइफ में लोगों की जो लोग रहे हैं वो ज़्यादा नेगेटिव रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है इस इंसान का हार्ट चक्र क्लोज ऑफ है, आपको हील करना पड़ेगा। मतलब कि एक होता है ना हीलिंग, आहिस्ता आहिस्ता इसको समझना पड़ेगा, इसका ट्रस्ट गेन करना पड़ेगा। ये स्लोली, ये एक सडनली आप ये मत सोचें आप कल मिले और आज इसको आपको ट्रस्ट हो जाएगा। ये वो वाला इंसान है, वक्त के साथ ये अटैचमेंट बनाता है। ये 6 महीने में आपसे शादी नहीं करेगा, इसको अटैचमेंट वक्त के साथ बनती है। ये वो वाला पर्सन है। ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। आप दोनों के पास बहुत सारा पेन है, आप दोनों ही अपनी ज़िंदगी में होप कर रहे हैं, इतना तकलीफ, इतनी दर्द देख लिया, अब थोड़ा सा सुकून मिलेगा। यहाँ पर आप लोग की कम्युनिकेशन काफ़ी ज़्यादा आप लोग को हील कराएगी। जब भी आप लोग की बातें हुए करेंगे, आप लोग पीस, सुकून और एक अपनाइयत फील करेंगे, एक क्लोजनेस फील करेंगे इस कनेक्शन में, ठीक है। क्लैरिटी मिलेगी, बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिविटी मिलेगी। मतलब कि प्यार बहुत स्लोली क्रिएट हो रहा है इधर, ठीक है। ये आपकी तरफ आ तो रहा है, ये आपकी तरफ इसलिए आ रहा है क्योंकि आपको एक अच्छा इंसान समझेगा। आपके क्लोज जब ये आपको एडमायर करेगा, पसंद करेगा, तो इसको आप में एक अच्छा इंसान दिखना स्टार्ट हो जाएगा, समझ रहे। मतलब कि पॉजिटिव, एक लविंग, केयरिंग, काइंड इंसान, ठीक है। एक हेल्पिंग हैंड, ये आपका हेल्पिंग हैंड देखकर अट्रैक्ट होगा, लेकिन बहुत कंफ्यूज रहने वाला है, क्लिंगिंग टू द पास्ट बहुत ज़्यादा क्लिंग करने वाला है। ऐसा हो सकता है इन एंड आउट कम्युनिकेशन रहे, एक फ्रेंडशिप से स्टार्ट होने वाला है। बाकी इस इंसान को समझना, ये लेकिन है सोलमेट कनेक्शन आपका, इसको ग्रो करना वो आपका काम है, इसको स्टेबल करना, इसको प्रोटेक्टिव बनाना, इस इंसान का ट्रस्ट गेन करना, ये आपका काम है। मतलब कि यहाँ पर एक टीम वर्क करना पड़ेगा। शायद वो इंसान बहुत लेट शामिल हो, लेकिन आपको ये सोचना पड़ेगा, अगर आपको ये इंसान चाहिए, ये रिश्ता चाहिए, आपको वर्क करना पड़ेगा, आपको अपने ऊपर भी वर्क करना पड़ेगा, आपको अपने सेल्फ को भी चेंज करना पड़ेगा। थोड़ा सा ऐसा हो सकता है इरिटेटिंग इंसान है, थोड़ा सा बिला वजह मुंह बना ले, बिना वजह नाराज़, मतलब कि वो फेयर है, नाराज़गी नहीं है, ये फेयर क्रिएट होता है। कहीं आप इसका फ़ायदा तो नहीं उठा जाएंगे, कहीं आप इसको यूज़ तो नहीं कर रहे, कहीं आप इसका कोई बुरा तो नहीं कर देंगे। साइलेंट हो जाना, बात पीछे कर देना आपको अपने आप से, डर के मारे, एक फेयर के मारे, ठीक है। ये वो वाली एनर्जी है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।